नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अवयव हिंदी व्याकरण के अंदर, तो उसमें कुछ चीजों को पढ़ लिया था और कुछ चीजें रह गई थी। तो अपने क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या चल रहा था अपना अवयव। टॉपिक क्या चल रहा था, अवयव टॉपिक चल रहा था। इसके भेद कितने किए थे अपनों ने, 4 भेद कितने किए थे, 4 भेद किए थे। तो पहला क्या था, क्रिया विशेषण, ये अपने कर लिया। दूसरा क्या था, संबंध बोधक। तीसरा कौन सा था, समुच्चय। और लास्ट जो अपना बचा है कौन सा, विस्मयादि बोधक। कौन सा बचा है, विस्मयादि। ये बचा है अपना विस्मयादि बोधक के बारे में बचा है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्मयादि बोधक के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज, विस्मयादि बोधक के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो 4 नंबर कौन सा है, विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव कि जिस अवयव शब्दों में हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त हो, कि जिस अवयव शब्दों से, जिस अवयव शब्दों से कि जिस अवयव शब्दों से हर्ष, शोक, चाहे हर्ष है, शोक है, भय है, आश्चर्य है, घृणा है, घृणा, भय, आश्चर्य और घृणा आदि तीव्र मनोभावों से, तीव्र मनोभावों से व्यक्त होते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे आ है, क्या है, आ है, वाह है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। काश, शबाश, ठीक है। जैसे काश है, शबाश है, ए, बाप रे, राम राम, छी छी आदि। ए, ठीक है, ए, बाप रे, ये आ जाए, ये चीजें होती हैं। राम राम, छी छी, राम छी छी आदि आदि। ये किसका बोध करवाते हैं, ये शब्द विस्मयादि बोधक के शब्दों अवयवों का बोध करवाते हैं। कौन कौन से, आ है, वाह है, काश, शबाश, ए, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे किसका बोध करवाते हैं, विस्मयादि बोधक के अवयव का बोध करवाते हैं। जैसे वाह वाह, अच्छा किया, उदाहरण लिखवा देता हूं। वाह वाह, अच्छा किया, यहां निशान लगा दिया, अच्छा किया, अच्छा किया। यहां क्या है, हर्ष का भाव है,
हर्ष का भाव, किसका भाव है? हर्ष का भाव माना जाता है। और है वह मर गया, वह मर गया, और है वह मर गया, शोक का भाव था यार, का भाव था। किसका भाव था? शोक का भाव। बाप रे कितना भयानक शेर है, यहां लिख देता हूं, कितना भयानक शेर है। ठीक है, तो देखो कि जिसमें आ है, वाह है, काश, शाबाश, ए, बाप रे, राम राम, छी छी आदि का बोध हो, या जिस शब्दों में हर्ष हो, शोक हो, भय, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त हो, वहां कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। बात समझ में? अब अपनी बात करते हैं विस्मयादि बोधक का जो शब्द हैं वो वाक्यों में किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार के शब्द से वह वाक्य बनता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विस्मयादि बोधक के कार्य, बोधक के कार्य, देखो विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है कि विस्मयादि बोधक वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले विस्मयादि बोधक कहां पे आता है? एक नंबर पर विबोधक हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, इनमें आते हैं, इन शब्दों में घृणा, तीव्र मनोभाव, तीव्र मनोभाव द्वारा आते हैं। ठीक है, जैसे छी वह कितना नीच है, जैसे छी वह कितना नीच है, क्या है? वह कितना नीच है, वह तुम प्रथम आए। अब ये जो छी है ये किसका बोध करवा रहा है? छी घृणा का बोध करवा रहा है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वह तुम प्रथम आए, वाह तुम प्रथम आए, तुम प्रथम आए। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 2 नंबर की कि विस्मयादि बोधक स्वीकार और तिरस्कार में व्यक्त किया जाता है। विस्मयादि बोधक बोधक, जो विस्मयादि बोधक है वो स्वीकार व अस्वीकार या तिरस्कार में व्यक्त किया जाता है। किसमें? स्वीकार और तिरस्कार में व्यक्त करता है। जैसे बहुत गलत हुआ, जैसे छी बहुत गलत हुआ, छी बहुत गलत हुआ। जी ठीक है, जैसे जी ठीक है।
वह ना ये स्वीकार के रूप में और ये तिरस्कार के रूप में आया है। आगे ना अब देखते हैं 3 नंबर किस प्रकार कार्य करता है। ये चीज समझ में आ गई होगी आप। अब आगे देखें कि ये संबोधन विस्मयादि बोधक आगे तीसरा प्रकार देखें किस प्रकार कार्य करता है। विस्मयादि को संबोधन भी व्यक्त करता है। विस्मयादि जो बोधक है संबोधन को भी विस्मयादि संबोधन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? व्यक्त कर ए जरा इधर आओ, ए जरा इधर आओ, ए जरा इधर आओ। ठीक है, अब देखते हैं विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मयादि बोधक के भेद देखते हैं। पहला भेद कौन सा होगा? हर्ष। जो अपने किया उसी में भेद हर्ष सूचक। हर्ष सूचक जिसमें हर्ष का भाव बोध हो, जिससे हर्ष का भाव बोध होता हो, जिससे हर्ष के भाव का बोध हो। क्या हो? बोध होता है। जैसे वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? वाह, धन्य और शाबाश। इनसे अगर कोई शब्द है तो वो क्या आएगा? किसमें आएगा? हर्ष आएगा। अगर वाक्य के साथ ये लगे हो तो ठीक है। अब 2 नंबर को और देख लेते हैं, शोक सूचक। शोक सूचक इससे शोक का भाव बोध हो, शोक का भाव का बोध हो। किसका बोध होगा? शोक का भाव। आह आह हाय उह यह आह है, आह हाय उह। ये किस में आते हैं? ये शोक सूचक में आते हैं। ठीक है, हर्ष सूचक और शोक सूचक में आते हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा भेद बनता है इसका। अगला है 3 नंबर, आश्चर्य सूचक। कौन सा भेद है? आश्चर्य सूचक, कि जिसमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, जिससे आश्चर्य, जिसका आश्चर्य के भाव का बोध हो। क्या हो? आश्चर्य के भाव का बोध होता है। जैसे ए, ये शब्द आगे जैसे, ठीक है, ओ है, क्या,
ये जो शब्द है, बाप रे, ये शब्द किस में आएंगे? आश्चर्य में आते हैं। अगला भेद देखते हैं अपने, कौन सा होगा? देखो, गणना सूचक। गणना सूचक, इसमें गणना का भाव उत्पन्न हो, जिससे गणना के भाव का बोध। ठीक है, ठीक है, जिसमें छी छी, छी छी, धिक्कार धिक्कार, ये जो शब्द आते हैं ये किस में आएंगे? इसी में आते हैं। 5 नंबर, ठीक है, कौन सा हुआ? गणना सूचक, जिससे गणना के भाव का बोध हो, छी छी, धिक्कार। 5वां कौन सा है? देखो, 5वां है स्वीकृति सूचक। स्वीकृति सूचक, देखो, जिससे स्वीकार करने का भाव हो, भाव होता हो, जिससे स्वीकार करने के भाव का बोध हो, जिससे स्वीकार, जिससे स्वीकार करने के भाव का बोध हो, बोध हो, करने का क्या हो? बोध होता हो। जैसे जी जी, हाँ ठीक, अच्छा, जी जी, जी जी, हाँ ठीक, हाँ ठीक, अच्छा आदि। अच्छा आदि, जी जी, हाँ ठीक, अच्छा आदि का बोध हो। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? 6 नंबर, संबंध बोधक के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भेदों में संबंध बोधक के बारे में। आगे चर्चा करते हैं, अगले भेद के बारे में चर्चा करते हैं, संबंध सूचक। संबंध बोधक, इससे कभी कभी संबोधन भी व्यक्त होता है। इससे कभी कभी, इससे कभी कभी संबोधन भी व्यक्त होता है। संबोधन भी व्यक्त होता है। इससे क्या है? कभी कभी संबोधन भी व्यक्त होता है। जैसे हे अरे, चाहे हे अरे, अजी भाई, अजी लिख लो, ये बोध हो। तो ये क्या हो जाते हैं? ये 7 भेद हो जाते हैं किसके? विस्मयादि बोधक। अब अपने एक अनबस्ता है निपात, इसको देख लेते हैं। इसमें आते हैं नए शब्दों कि निपात क्या होते हैं? ऐसे अवयव जो वाक्यों में नए भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि निपात ऐसा अवयव है, इसमें लिख लो, निपात ऐसा अवयव है, कि निपात ऐसा अवयव है जो वाक्यों में, जो वाक्यों में कि जो वाक्यों में नए भाव प्रकट करने में, वाक्यों में नए भाव प्रकट करने में भूमिका निभाते हैं।
भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। जैसे निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं ये जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही, भी, तो, कौन कौन से? ही, भी, तो, तक, मात्र और भर। ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं आदि, आदि, ठीक है, ये जो मुख्य शब्द माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ निपात के उदाहरण देखते हैं। अब निपात की क्या देखेंगे? उदाहरणों को देखते हैं। निपात के उदाहरण। निपात के उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, जैसे श्याम ने ही मुझे मारा है। मारा है, श्याम ने ही मुझे मारा है। जैसे ये वाक्य कि श्याम के अलावा और किसी ने नहीं मारा है। श्याम ने मारा है तो ही आ गया ना। तो ये क्या है कि श्याम के अलावा। अब इसको अगर करें तो इसका मतलब यह श्याम के अलावा, कि श्याम के अलावा और किसी ने नहीं मारा। श्याम के अलावा और किसी ने नहीं मारा, नहीं मारा। ठीक है, इसके सिवा किसी ने नहीं मारा। श्याम ने मुझे मारा ही है। ठीक है, जैसे ये वाक्य था तो इसको मैंने क्या कर दिया? स्पष्टीकरण, जिसमें क्या आ गया? ही आ जाता। जैसे सोहन ने ही मुझे बुलाया। जैसे सोहन ने ही मुझे बुलाया, सोहन ने ही मुझे बुलाया। तो इसका मतलब इसके सिवा किसी ने नहीं बुलाया, भी आ गया ना। तो और ही या ये ही आ गया। तो ये कहने का मतलब सोहन के सिवा उसको किसी ने नहीं बुलाया। तो ये चीजें क्या आती हैं? ये चीजें किसमें आती हैं? निपात में। जो मैंने शब्द लिखवाए हैं, जो शब्द बताए हैं, उनका ध्यान रखोगे तो निपात में से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये थे अवयव के 4 भेद, जिसमें आज लास्ट था कौन सा? विस्मयादि बोधक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।